Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. ओके, तो आज जो है वो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग है कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से जो फील्ड है वो मतलब आते हैं, वो फील्ड में क्या क्या स्टडीज़ की जाती है और सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ आप दूसरी ब्रांचेस में कैसे कर सकते हो। ओके, देखो आपको मतलब हर पहले दो सेमेस्टर में सारे टाइप के मतलब कॉमन सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो इसका रीज़न एक ही है कि जो आप मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क जब आपका आता है आपके करियर में, तब आपको ये जो नॉलेज है तो उसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। ओके, जनरल इंजीनियर को मतलब ऑल ब्रांचेस का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तो ही वो मतलब जब मार्केट में जाएगा तब उसे अगर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क आता है तो वो अच्छी तरह से कर सकेगा वो वर्क। ओके, तो इसलिए आपको फर्स्ट दो सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटर के है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज, तो ये सारी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट दो सेमेस्टर्स में दी जाती है, ताकि आप जो कोर ब्रांचेस है, आप आपने इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको जो कोर ब्रांचेस है कि जिसका यूज़ आपकी कॉमन लाइफ में डेली होता है। ओके, तो वहाँ भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको मतलब इलेक्ट्रिकल का कुछ पता नहीं, मैकेनिकल का कुछ पता नहीं, कंप्यूटर का कुछ पता नहीं। आपको उसका थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मतलब जो अगर जॉब में कहीं काम नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि वो डेली लाइफ में भी काम नहीं आएगा। आपकी रूटीन लाइफ में भी वो चीज़ आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल रह सकती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग है। उसमें भी आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो है वो कौन कौन सी है वो हम ये टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो civil engineering is a wide field and includes many types of structures such as residential building, public buildings, industrial buildings, roads, bridges, tunnels, railways, dams, canal and canal structures, airport, harbors and ports, water treatment plant, wastewater treatment plant, वाटर सप्लाई नेटवर्क एंड ड्रेनेज नेटवर्क। ओके, तो आपको पता ही होगा, मतलब ये देखो ये सारी जो है वो जनरल नॉलेज की एक चीज़ हो गई। ओके, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पता होना चाहिए, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे क्या प्रोसेस होती है वो पता नहीं है तो चलेगा। ओके, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिविल से रिलेटेड है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये सारे आपको स्ट्रक्चर्स के नाम दिए। तो हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि कोई अगर आप घर में रह रहे हो तो उसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहेंगे। पब्लिक बिल्डिंग्स पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती है। रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल्स, रेलवेज़, ये सारे जो है वो मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डैम्स, कैनाल्स, कैनाल स्ट्रक्चर्स, तो ये सारे क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है। एयरपोर्ट्स है, हार्बर्स एंड पोर्ट्स है, तो एयरपोर्ट जो है वो मतलब एयर एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, एंड हार्बर एंड पोर्ट जो है वो वाटरवेज के लिए यूज़ होता है। देखो मैं ट्रांसपोर्ट को अगर वाइडली में डिस्क्राइब करना चाहूँ, क्लासिफाइड करना चाहूँ, तो बाय मीन्स ट्रांसपोर्ट थ्री वे से होता है। ओके, एक आप बाय रोड करते हो, ओके, यानी अर्थ के ऊपर करते हो। सेकंड यू अडॉप्ट बाय एयर, थर्ड वन इज वाटर वे। तो अगर मैं जनरलाइज कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करूँ तो वो वाटर वे, एयर वे एंड अर्थ वे, यानी ज़मीन के ऊपर, पानी में और हवा में, ये तीनों जगह से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ओके, अगर ज़मीन पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मास ट्रांसपोर्ट, तो उसे हम बस स्टेशन या तो फिर रेलवे स्टेशन या तो फिर ट्राम का कोई स्टेशन, मेट्रो स्टेशन ऐसा बुलाते हैं। ओके, अगर हम एयरवेज का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए एयरपोर्ट टर्मिनल का यूज़ करेंगे, एंड अगर हम वाटरवेज का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम हार्बर एंड पोर्ट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो ये सारे जंक्शंस है कि जहाँ पे जो व्हीकल यूज़ होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बस स्टेशन से आपको बस मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन से आपको रेलवेज मिल जाएगी, एंड जो मेट्रो स्टेशंस है
या ट्राम स्टेशन है तो वहाँ से आपको मास ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब कोई ऑप्शंस मिल जाएगा, कोई व्हीकल आपको मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप एयरवेज चूज़ कर रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पे से फ़्लाइट मिल सकती है। और अगर आप हार्बर एंड पोर्ट्स का यूज़ करते हो यानी कि वाटरवे का यूज़ करते हो तो हार्बर एंड पोर्ट से आपको जो शिप चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मिल सकती है। ओके, उसके बाद है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखो एक जो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जो है वो सिंपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि जो थोड़ा बहुत अच्छा पानी जो आता है उसे मतलब प्रोसेस में ले जाना और उसे पीने के लायक यानी कि पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर वेस्ट है जिसको हम कहीं भी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारी मतलब जो है वो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ऐसे वाटर को हम वेस्ट वाटर बुलाते हैं। और ये वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का जो मतलब प्रोसेसिंग होता है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ओके, तो ट्रीटमेंट प्लांट के दो टाइप है, वो आपको ऑलवेज याद रखने हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद है, अब देखो वाटर जो है वो अच्छा हो गया, पोर्टेबल हो गया, पीने लायक हो गया, फिर उसका जो है वो हमें सप्लाई देखना पड़ेगा, लोगों के घर तक उसे पहुंचाना पड़ेगा। तो उसे हम वाटर सप्लाई नेटवर्क थ्रू स्टडी करेंगे कि वाटर सप्लाई नेटवर्क में ये सारी चीज़ें होती है। एंड ड्रेनेज वर्क, हमने वाटर सप्लाई कर दिया, फिर जो भी हाउस होल्ड था उसने यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद वो जो पानी होगा जो ख़राब हुआ होगा या तो फिर जिसे हमने यूज़ कर लिया होगा वो पानी कहाँ जाएगा, ड्रेनेज नेटवर्क में जाएगा। ओके, तो आपका मतलब सोर्स से यानी कि जहाँ से वो पैदा होता है वहाँ से वो डिस्ट्रॉय होता है, तब तक की पूरी जर्नी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है, कवर्ड होती है। ओके, देखो यहाँ पहली लाइन में कहा कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ वाइड फील्ड एंड इंक्लूड्स मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी आप जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के एलिमेंट्स मिलेंगे। आप कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जा रहे हो तो मतलब आप सिविल जो है वो फील्ड से रिलेटेड हो। ओके, अभी देखो कोई भी मतलब कंट्री होता है उसका जो मतलब 50 to 60% ग्रोथ जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहता है। ओके, दूसरी सारी इंडस्ट्रीज है जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, लेकिन वो पार्ट जो है वो ग्रोथ में बहुत कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है, कोई भी कंट्री के जीडीपी आप बुलाओ या तो फिर कोई भी कंट्री का मतलब आप प्रोग्रेस देखो तो वो प्रोग्रेस आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से देखने को मिलेगी। जैसे अब मैं बात करूँ आपको यूएई की, और या तो फिर यूरोप की कंट्रीज़ जो है उनकी बात करूँ, या तो फिर यूएस की बात करूँ, तो उसे हम मतलब विकासशील मतलब विकसित देश के रूप में देखते हैं। यानी कि वहाँ पे टोटल जो इम्प्लीमेंटेशन होना है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हो गया है, इसीलिए हम उसे विकसित देश बुलाते हैं। और अभी भी इंडिया की जो गिनती है वो विकासशील देशों में हो रही है। तो मतलब ये डिफरेंस आप समझ सकते हो कि ये डिफरेंस किसकी वजह से है। तो ये डिफरेंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट मेगा सिटीज़ में अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट अभी भी जो हमारे विलेजेस है, पुराने विलेजेस है, या तो फिर मेन सिटीज़ से 200 या 300 किलोमीटर दूर के जो गांव हैं या तो फिर ज़िले हैं या तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी जो बेसिक जो ज़रूरियात है, जो बेसिक नीड है पीपल की इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी पूरी नहीं हो रही है। ओके, तो कोई भी कंट्री जो है उसका इंडेक्स जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है वो कंट्री इंडेक्स में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बढ़ सकती है। ओके, कोई भी कंट्री का जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना ही मतलब वो ग्रोथ में उसका नाम ऊपर आएगा। ओके, तो इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी इंजीनियर के लिए। अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट, मेन ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आर क्लासिफाइड एज फॉलो। देखो यहाँ पे आपको ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को क्लासिफाइड किया है कि कितनी कितनी ब्रांचें होती है। तो मेनली यहाँ पे 9 ब्रांच आपको दी गई है। वैसे तो 9 से भी बहुत ज़्यादा ब्रांच है, बट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं
उसके ऊपर से उसके पार्ट बनाए हैं। सबसे फर्स्ट है सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सेकंड जो है वो बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, थर्ड है एडवांस कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फोर्थ है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग। तो ये सारी जो है वो 9 डिफरेंट ब्रांचेज है जिसे हम सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं, और आप भी यहाँ पे उसके रिलेटेड थोड़ा जो है वो नॉलेज लोगे। तो सर्वेइंग एंड लेवलिंग, तो सर्वेइंग एंड लेवलिंग में क्या होता है, देखो सर्वे करना, आपने रोड पर कई बार देखा होगा कि कोई ट्राइपॉड जैसा लेके और उसमें कैमरा जैसा फिट करके कोई बंदा खड़ा है और सामने कोई मतलब एक जो पोस्ट लिए कोई खड़ा है और उसे देख रहा है। वो रोड के ऊपर कई बार कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है रोड का, तब आपने ऐसे जो है वो पिक्चर्स देखे होंगे, आपने अपने आजू बाजू में देखा होगा। तो वो जो पर्सन है वो सर्वेयर है, और वो जो कर रहा है वो सर्वेइंग एंड लेवलिंग है। ओके, तो सर्वेइंग एंड लेवलिंग क्या है वो हम देखते हैं। सर्वेइंग इंक्लूड्स मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेज एंड एंगल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लान्स, while लेवलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ साइट्स इन अ वर्टिकल प्लान। अब देखो सर्वेइंग क्या है, लेवलिंग क्या है, वो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे भी आपको बताया है। सर्वेइंग में आप जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स के एंगल्स एंड उसके डिस्टेंसेस आप मेज़र करते हो। आपको एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मेज़र करना है तो आप सर्वे कर रहे हो। एंड वाइल लेवलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ हाइट इन वर्टिकल प्लेन। और अगर आपको वर्टिकल प्लेन में यानी कि जैसे मैं बताऊँ कि आपको हाइट मेजरमेंट करनी है कोई भी स्ट्रक्चर की, तो आप क्या कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो। ओके, तो सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स के एंगल एंड हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट आता है डिस्टेंसेस का, वाइल लेवलिंग में क्या आता है, मेजरमेंट्स ऑफ हाइट इन अ वर्टिकल प्लेन। ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड, उसे हमें याद रखना है। चेन, टैप्स, कंपास, लेवल, थियोडोलाइट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग। सर्वेइंग के लिए हम चेन का यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, टैप आती है उसका भी कर सकते हैं, कंपास आता है एंगल्स मेज़र करने के लिए, लेवल एंड थियोडोलाइट्स आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग। और लेवल और थियोडोलाइट जो है वो सर्वेइंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सर्वेइंग फिक्सेस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सर्वेइंग से हम क्या कर सकते हैं कि जो कोई भी हमारे आसपास की बिल्डिंग्स है या तो जो भी आसपास का मतलब कोई ऐसी जगह है उसको हम हमारे शीट के ऊपर जो है वो फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम उसे फिक्स कर सकते हैं, उसकी रिलेटिव पोजीशंस मतलब फिक्स कर सकते हो। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम। सर्वेइंग में एरिया एंड वॉल्यूम का भी मेजरमेंट होता है। बेसिक एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप ऑफ द एरिया टू सम स्केल। यानी सर्वेइंग का जो बेसिक मतलब एम क्या होता है, तो वो होता है टू प्रिपेयर अ मैप ऑफ द एरियाज टू सम स्केल। जो एरिया होता है उसका मतलब जो मैप बनाना, आपको जो दिया गया है वो एरिया का मैप बनाना और उसे सम स्केल पे बना। आप स्केल पे बनाना यानी क्या, देखो आपने इंडिया के मैप देखे होंगे, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो अब आपको पता है कि इंडिया कितना बड़ा है, लेकिन हम उसे कितने कागज़ में बना देते हैं, हम उसे A4 साइज़ में प्रिंट कर लेते हैं, A4 साइज़ में बना लेते हैं। ओके, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो वो कितने कम कर दिए जाते हैं वो वहाँ पे एक आपको स्केल लेनी पड़ती है। जैसे कि आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर दिखाना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर दिखाना है, उसके हिसाब से आपका मैप जो है वो छोटा बड़ा तैयार होगा। ओके, जितना आपका कन्वर्जन यूनिट ज़्यादा होगा उतना आपका छोटा मतलब जो है वो मैप बनेगा। वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर कि आप किस साइज़ में वो मैप बनाना चाहते हो। ओके, तो स्केल उसे बुलाते हैं सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। उसके बाद सर्वेइंग इज कैरिड आउट टू फिक्स द अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे एंड कैनाल। देखो कैनाल, रोड एंड रेलवेज ऐसे वेज है जो ऑलवेज स्ट्रेट रहते हैं। ओके, उसमें मतलब कई बार कर्व्स आते हैं, बट जनरली हम कर्व उसे जो है वो निगलेक्ट करते होंगे, या तो फिर बहुत ही कम मात्रा में हम जो कर्व जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो ये तीनों के अलाइनमेंट के लिए, अब अलाइनमेंट यानी क्या कि उस जो मतलब जो रोड के बीच में आप जैसे डिवाइडर देखते हो, तो वो उसकी अलाइनमेंट लाइन हुई कि रोड किसके आसपास बनेगा वो लाइन।
कैनाल किसके आसपास बनेगी वो लाइन, और आपका रेलवेज जो है वो किसके आसपास बनेगा। तो ऐसी जो सेंटर लाइन होती है उसे हम अलाइनमेंट बुलाते हैं। ओके, तो वो अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए हम सर्वेइंग यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन सिलेक्टिंग द साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। तो सर्वेइंग को हम जो मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए साइट सिलेक्ट करनी है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस आर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द सर्वे वर्क। अब देखो सर्वे में बहुत सारा सुधार आ चुका है, मतलब डेवलपमेंट हो चुका है। पहले हम चैन टैप जैसे कन्वेंशनल जो मशीनरी थी उसका यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन और जीपीएस भी आ गया है, जिसकी मदद से हम मतलब बहुत ही एक्यूरेटली वर्क कर सकते हैं और जो एरर है वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एडॉप्टेड फॉर सर्वेइंग एंड प्लानिंग ऑफ मैनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तो रिमोट सेंसिंग यानी कि आरएस एंड जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो हमने सर्वे एंड लेवलिंग के लिए अडॉप्ट की है अभी न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में। तो उससे क्या है कि मैनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को आप प्लान कर सकते हो, ओके, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर्स। तो ये आपका सर्वेइंग एंड लेवलिंग ब्रांच का पूरा नॉलेज हुआ कि सर्वेइंग एंड लेवलिंग ब्रांच में आपको क्या क्या पढ़ने का आएगा। ओके, या किसके रिलेटेड ये ब्रांच जो है वो मतलब जो वो है कनेक्टेड है। उसके बाद सेकंड जो है वो है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सिविल इंजीनियर्स आर कंसर्न्ड विथ मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सो विच बिल्डिंग्स आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो जो भी मतलब बिल्डिंग्स होती है वो प्राइम इम्पोर्टेंस की होती है, उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी सिविल इंजीनियरिंग जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। बिल्डिंग्स आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड बायोलॉज ऑफ लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़। अब देखो, आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे, कोई भी फ्लैट बनाओगे, कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, तो वो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग जो आपको बिल्डिंग प्लानिंग में दिए गए होंगे उससे आपको बनाना है, एंड बायलॉज। तो ये बायलॉज क्या है कि बायलॉज जो है वो गवर्नमेंट बॉडी प्रिपेयर करती है कि आपको जो अगर घर बनाना है तो आपका प्लॉट का साइज़ कितना होना चाहिए, फिर प्लॉट के साइज़ के उपरांत जो है वो उसमें आपका घर कितने में बनना चाहिए। ओके, उसमें कितने स्टोरेड हो गए, अगर ये इतने स्टोरेड है तो कितना मतलब वहाँ पे मेज़रमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट बॉडी तैयार करती है, जिसे हम बिल्डिंग बायलॉज बुलाते हैं। तो ये जो बायलॉज होता है वो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ जो है वो तैयार करती है। जैसे अहमदाबाद में एएमसी है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सूरत में एसएमसी है, ओके, गांधीनगर में जीएमसी है। तो ये सारी म्यूनसिपल बॉडीज़ क्या करती है कि वहाँ के लॉज के अनुसार आपको मतलब एक प्रोवाइडेशन देती है कि कैसे आपका घर जो है वो बनाना है। ओके, तो ये सब का ध्यान रख के हमें जो है वो हमारा घर बनाना होता है। या तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो भी मतलब आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो वो आपको बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ही बनाना पड़ता है। उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। बिल्डिंग प्लानिंग में क्या है कि बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर भी रहता है। यानी आर्किटेक्चर, अब देखो आर्किटेक्चर और सिविल जो है वो थोड़े डिफरेंट ब्रांच है, बट उसमें कॉमन बहुत कुछ है। आर्किटेक्चर जो है वो हम स्ट्रक्चरल ब्यूटी जो है उसे एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं। आपका स्ट्रक्चर बनने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसे अगर ब्यूटीफुल दिखाना है तो हम आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, और वही स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए यानी कि स्ट्रॉन्गनेस और स्ट्रेंथ देने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का यूज़ होता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स आर फाउंडेशन, मैसनरी, डोर्स, विंडोज, स्टेयर्स, फ्लोर्स, रूफ्स एंड मैनी अदर। तो बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले उसका फाउंडेशन आता है जो कि ज़मीन में रहता है। मैसनरी यानी कि उसका जो वॉल का वर्क होता है, ब्रिक वर्क या तो फिर आरसीसी वर्क, वो। डोर्स, उसके डोर्स आते हैं बिल्डिंग्स पे, विंडोज़ आती है, स्टेयरकेस आती है, फ्लोर्स एंड रूफ्स एंड मैनी अदर। तो ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है बिल्डिंग के, या मेन कंपोनेंट भी हम बुला सकते हैं इसे।
मटेरियल लाइक ब्रिक, स्टोन, लाइम, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, मोर्टार, कंक्रीट, स्टील, वुड, टाइल्स, ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो ये आपको जो जनरलाइज मटेरियल दिए गए हैं जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ओके, जैसे कि ब्रिक है, स्टोन है, लाइम है, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, मोर्टार है, कंक्रीट है, स्टील, वुड, टाइल्स, ग्लास, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ओके, बिल्डिंग्स में बी रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग लाइक स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्टल एक्सेट्रा। तो वो रेसिडेंशियल भी होती है बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग भी होती है। देखो, पब्लिक बिल्डिंग यानी कि पब्लिक कुछ काम के लिए, कुछ कॉमन पर्पज़ के लिए जो बनाती है उसे हम पब्लिक बिल्डिंग बुलाते हैं। जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एजुकेशन के लिए। ओके, तो एजुकेशन के लिए वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे होते हैं, तो इसीलिए उसको पब्लिक बिल्डिंग में कैरेक्टराइज किया जाता है। कॉलेज भी ऐसी ही चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफिस भी ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्टल, तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम पब्लिक बिल्डिंग के कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर वर्कशॉप, वेयर हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल शेड्स। अब देखो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कौन कौन सी आती है? वर्कशॉप्स आ जाते हैं उसमें, वेयर हाउसेज आ जाते हैं एंड इंडस्ट्रियल शेड्स भी आ जाते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आ जाती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के सेक्शन में। दे आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पर्पसेस। अब देखो, ये मतलब जो भी मतलब अब मैंने आपको बताया कि जो वेयर हाउसेज, वर्कशॉप और इंडस्ट्रियल शेड है, तो वो किसके हिसाब से बनाया जाता है? वो इंडस्ट्री के प्रोसेस और पर्पसेस, यानी कि किसके लिए आप बना रहे हो और कैसा उसका पर्पस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो जो है वो उसका डिज़ाइन रहेगा। प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो उसका जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रहना चाहिए, यानी कि अर्थक्वेक से वो उसे बचाता रहना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, या तो फिर आगे आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक, उस पर आप देखेंगे। तो ये सारा जो है वो ब्रीफ नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है कि आपको ये फील्ड में ये चीज़ें जो है वो माइंड में ऑलवेज ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें इसमें स्टडी करने की आएगी। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो फील्ड है उसके बारे में नॉलेज भी लेंगे। ओके, और आगे भी मतलब हम जो आगे के टॉपिक है उस पर भी जाएंगे स्टूडेंट्स। Okay students, thank you for watching and keep watching for updating videos of basics of civil engineering. Thank you.